Hello everyone. So this is a video about TCS CodeVita 2025. So this is a complete guide to TCS CodeVita season 13, which is held in 2025 to 2026. So I'm going to give you a complete roadmap about TCS CodeVita 2025, and I give you a complete detail about how to participate to how to win this competition. Okay. So first we are talking about the TCS CodeVita. What is TCS CodeVita? So TCS CodeVita is an annual global coding competition organized by Tata Consultancy Service. It serves two main purpose: a coding contest and a hiring path. Okay, it's 3 round competition to find the world best coder. Okay, important timeline. मतलब बेसिकली इसमें क्या रहता है कि अपना जो TCS CodeVita होता है ना, वो बेसिकली कोडिंग कंपटीशन होता है एनुअल एनुअल ग्लोबल कोडिंग कंपटीशन होता है, जो बेसिकली हर हर साल होता है। मतलब हर साल होता है और इसमें हमें टोटल 3 राउंड होते हैं। तो तीनों राउंड में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसके बाद हमारे जो अपॉर्चुनिटी खुलती है वो कंपनी की तरफ से क्या रहता है, टीसीएस की तरफ से हमें या तो इंटर्नशिप मिल सकती है टीसीएस में, या तो हम 3 रोल के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं: निंजा, डिजिटल और प्राइम। जो निंजा की सैलरी होती है वो 3.5 रहती है, डिजिटल की करीबन 7 या 7.5 रहती है और प्राइम की 11.5 रहती है। तो ये जो कोड बीटा है ये खाली एक कंपटीशन नहीं है, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। या तो हम एक विनिंग प्राइज जीत सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली हायरिंग प्रोसेस में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप वन अपने को मैंने समझा दिया कि कोड बीटा होता क्या है। सिंपल एक कोडिंग कंपटीशन होता है। ठीक है, कोडिंग कंपटीशन होता है जो टीसीएस कंपनी करवाती है। सिंपल इसकी गाइडलाइंस क्या होगी कि ये जो 2025 में हो रहा है ना, ये हमारा सीजन 13 होगा। ठीक है, और राउंड वन है जो वो एक्टिवेट हो चुका है, राउंड वन चल रहा है अभी। और हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। तो इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे? ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो कि पास आउट हो रहे हैं 2025 में, 2027 में, 2028 में, 2029 में, यानी कि फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर टू सॉरी फिफ्थ, पूरे फोर्थ ईयर तक, है ना। मतलब फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो खाली कंप्यूटर साइंस होने चाहिए या बीटेक के होने चाहिए। वो बीई के अगर हैं, बीटेक के हैं, तो वो मैकेनिकल के हो या एमटेक के हो या सिविल के हो, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो बीटेक के हो, एमएससी के हो, बीएससी के हो, एमसीए के हो या बीसीए के हो, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी इंजीनियरिंग साइंस से बैकग्राउंड से है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो स्टेप 3 क्लियर हो गया कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि इस ईयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी किसी भी कॉलेज में हो जो कि एक अच्छे मतलब रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक। ठीक है, स्टेप 4 एक बार मैं आपको रोड में बता देता हूँ ऑल 3 राउंड्स का। तो राउंड वन जो होता है वो होता है हमारा प्री क्वालिफायर। अब इसमें क्या होता है ये भी प्री क्वालिफायर राउंड में क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है इसका, ऑनलाइन होगा। एक तो आपको अपने लैपटॉप से घर में बैठ के देना होगा, रिमोट होगा। और टेक फ्रॉम होम, यानी आपको घर से देना होगा। विंडो जो होती है इसकी 24 आवर ओपन रहती है। ड्यूरेशन जो रहता है इसका 6 आवर रहता है। पहला राउंड होगा जो, उसमें क्या होगा, आपको 6 आवर का एक कंटिन्यूसली कोडिंग चैलेंज मिलेंगे। इसमें टोटल हमारे 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 कोडिंग प्रॉब्लम्स मिलेगी जो कि हमें सॉल्व करनी होती है। इसकी डिफ़िकल्टी जो रहती है इजी, मीडियम एंड हार्ड। ज़्यादातर चांस में आपको मीडियम टू हार्ड ही मिलेगा इनका लेवल। राउंड वन है तो हो सकता हो एक आध क्वेश्चन इजी डाल दे, पर टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, राउंड वन क्लियर है आपको। उसके बाद हम जाएंगे, अगर इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जाओगे राउंड टू में, जो कि होता है द क्वालिफायर या क्वालिफायर राउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ये 8 आवर का होता है। ये भी आपका घर से ही होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये रिमोट होगा प्रॉपरली। तो इसमें 8 कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे और इसमें टाइम भी 8 आवर मिलेगा, यानी 1 आवर फॉर 1 कोडिंग क्वेश्चंस। ओके, इसमें क्या था, 6 क्वेश्चन थे तो 6 आवर मिले थे हमें, है ना। इसमें क्या है, 8 आवर है तो 8 कोडिंग क्वेश्चन, यानी 1 आवर फॉर 1 कोडिंग क्वेश्चन। ओके, और अगर आप ये भी क्लियर कर लेते हो, ये क्वालिफायर राउंड क्लियर कर लेते हो, तो आप ग्रैंड फिनाले में चले जाओगे। जो ग्रैंड फिनाले होगा वो किसी टीसीएस के ही ऑफिस में होगा, ऑफलाइन होगा। यानी राउंड वन और राउंड टू हमारा ऑनलाइन होगा, यानी घर से होगा।
और राउंड 3 जो होगा, अगर आप क्लियर कर पाते हो राउंड 1 राउंड 2, तो वो राउंड जो थर्ड होगा, ग्रैंड फिनाले होगा, वो टीसीएस के किसी ऑफिस में होगा, लाइक चेन्नई, मुंबई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें जो प्राइस होता है वो हमारा होता है, टोटल होता है 20,000 USD डॉलर। ओके, यानी इंडियन करीबन 16 लाख रुपए होते हैं इंडियन में, 20,000 डॉलर। ठीक है, तो विनर जो होगा, टॉप जो बंदा आएगा ग्रैंड फिनाले में, उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। फर्स्ट रनर अप को $7,000 मिलेंगे, और सेकंड रनर अप को $3,000 मिलेंगे। और इन प्राइस से भी ज़्यादा जो मेन इसमें रहता है ना, वो रहता है डायरेक्टली आपको उनसे कॉल आ जाएगी टीसीएस कंपनी से कि हम आपको हायर कर रहे हैं। तो इन अमाउंट से ज़्यादा आपको बेनिफिट कहाँ पे होगा, हायरिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब इसमें क्या है, वही जो मैंने रोल आपको बताए थे, टॉप परफॉर्मर्स फाइनलिस्ट टीसीएस डिजिटल के लिए हो जाएंगे, और टीसीएस प्राइम के लिए जो टॉप फाइनलिस्ट होंगे, यानी कि टॉप के बंदे होंगे, जो टॉप कोडर होंगे। राउंड 1 जो क्वालिफाई करेगा, राउंड 1 क्वालिफायर्स ऑफ्टन गेट इंटरव्यू कॉल्स फॉर टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल रोल्स। यानी टीसीएस निंजा जो होता है सबसे लोअर प्रोफाइल होता है, टीसीएस डिजिटल और टीसीएस निंजा। तो इसमें क्या होता है, आपको 3.5 एलपीए टू टीसीएस डिजिटल में कितना रहता है, 7 पॉइंट समथिंग मिल जाता है एलपीए। ठीक है, या फिर आपको डायरेक्टली इंटर्नशिप मिल जाएगी। अब हाउ टू प्रिपेयर सिलेबस एंड की टॉपिक्स। ठीक है, अब लैंग्वेज ये सारी अलाउ होती हैं इसमें, बट मैं प्रेफर करूँगा आप C++ या तो जावा, या फिर आपकी इच्छा हो तो पाइथन, इन तीन में से ही कोई चूज करो। C++ और जावा ज़्यादा बेटर रहेंगी। ठीक है, अब इसमें टॉपिक्स कौन से होते हैं अपने, एरे, स्ट्रिंग, स्टैक एंड क्यू, लिंक लिस्ट, हैश मैप, और डिक्शनरी इन पाइथन, मैप, अनऑर्डर्ड मैप इन C++। मतलब आप बेसिक जो पढ़ते हो ना, ट्री ग्राफ, डीपी भी इसमें ऐड कर लेना। जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है वो भी आती है, हाँ डीपी आगे कर रखा है मैंने। तो डीपी इसमें, डीपी ग्राफ इनके भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। और मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक होती है, बेसिक नंबर्स थ्योरी, जैसे HCF, LCM, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये निकालते थे ये सब। तो ये सब बेसिक चीज़ें रहती हैं। तो ये आपका कंप्लीट रोड मैप हो गया। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। टीसीएस कोड बीटा पता ही है, कोडिंग कंपटीशन होता है, इसके 3 राउंड होते हैं। राउंड 1 जो होता है अपना, वो होता है प्री क्वालिफायर, दूसरा होता है द क्वालिफायर, तीसरा होता है ग्रैंड फिनाले। तीनों राउंड अगर जो क्लियर कर लेता है उसको विनिंग प्राइस मिलता है। $20,000 टोटल रहता है, इसमें 10,000 विनर को मिलता है, और 7,000 रनर अप को मिलता है, और 3,000 सेकंड रनर अप को मिलता है। ठीक है, इसके बाद मेन जो होता है, जो पार्टिसिपेट टॉप पे रहेंगे, उनमें क्या होता है, उनको डायरेक्टली कॉल आ जाती है टीसीएस से, और डायरेक्टली वो जॉब के लिए भी कॉल आ सकती है, या फिर इंटर्नशिप के लिए कॉल आ सकती है। लैंग्वेज आपको प्रेफर बता दी मैंने, C++ और जावा आप चुन लो, ज़्यादा बेटर रहती है। और जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है वही आएंगे। आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो, एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, ये सब रहेंगे। और जो C++ वाले वेक्टर वेक्टर करो, और जो अपने जावा वाले हैं वो एरे लिस्ट वगैरह पढ़ो, और बेसिक एल्गोरिथम्स रहेंगे, मैथमेटिक्स। ये बेसिक आपका रोड मैप रहेगा, विच इज़ फॉर TCS कोड विटा 2025। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी जो ऑन है, आप चाहो तो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यही है बेसिक अपना कोड विटा, जो मुझे आपको डिटेल देनी थी चैनल पे। तो आप जाइए और पार्टिसिपेट करिए, और ट्राई करिए कोड को अच्छे से सबमिट करें। और एटलीस्ट आप फेल भी हुए ना, तो भी ये रहेगा कि आपने पार्टिसिपेट करा, तो बेसिक आइडिया लग जाएगा। कोई पैसा लग नहीं रहा, फ्री का है। तो जाओ, मुंह उठा के सीधा पार्टिसिपेट करो, थोड़ी नॉलेज ले लो डेटा स्ट्रक्चर की, और थोड़ी प्रैक्टिस करके करो, ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे।